नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, देखिए आप बहुत देर से बैठे हैं, ठंड का भी समय है और सभी साथियों ने अपनी तफसील से आपसे बात की और मैं समझता हूँ हम कोई करे ना करे आपको सब इल्म है इस बात का कि 9 साल में क्या हुआ और पहले कांग्रेस की सरकार की जब विवाद का क्या हुआ। मैं सिर्फ एक दो सवाल पूछूंगा आपसे भाई और सही जवाब देना मेरे। 9 साल हुए बीजेपी की सरकार को हरियाणा में और केंद्र में और यहाँ बीजेपी की सरकार चल रही है। आप ये बताओ 9 साल में मेवात में कोई काम हुआ? फिर बात करने की जरूरत ही नहीं जब आप सब समझते हो इस बात को। आपका विकास किस पार्टी की सरकार में हुआ? यही बात। देखिए 2014 में हमारी सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई। तकलीफ इस बात की है मेरे को, मेवात का तो है ही, पूरे हरियाणा की बता रहा हूं, पूरा हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया 9 साल में। 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? आज मालूम है किस चीज के? मेरे भी सरकारी आपने किस चीज में नंबर 1 हरियाणा आज है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अपराध ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं और वायदे इनके बड़े बड़े थे। किसान का हम ये करेंगे, मजदूर का ये करेंगे, गरीब आदमी का ये करेंगे। ये कहा 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, MSP देंगे उनको स्वामीनाथन जी प्रसाद को। तो भाई आमदनी तो दुगनी हुई नहीं किसान की, या हो गई? किसी की होगी दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी हो गई। डीजल का भाव कहां से कहां पहुंच गया, खाद का भाव कहां से कहां पहुंच गया, कीटनाशक दवाइयों का भाव कहां से कहां पहुंच गया, बिजली देख लो। तो लागत तो दुगनी हो गई, आमदनी दुगनी हुई। गरीब आदमी का, दलित का जो हमारी नीति थी 100 गज के प्लॉट देके हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिया जा रहे हैं। इन्होंने किसी को 1 इंच का भी दिया हो प्लॉट को, दाम बता दे भाई, दाम बता दे। इसी प्रकार से एक कलम से हरियाणा सरकार पहली सरकार से पूरे देश में जिसने 20 लाख गरीब बच्चों का वजीफा मंजूर किया, 20 लाख बच्चों का, पहली से लेकर ऊपर तक, वो भी इन्होंने कर दिया। 100 गज के प्लॉट भी बंद कर दिए, किसान भी। तो कोई भी वर्ग, कोई भी जमात इनसे खुश नहीं, किसी का क्या ही नहीं। नौकरियों में देख लो, एक चला रखा है इन्होंने कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? जैसे कैप्टन साहब बता रहे थे, केंद्र सरकार ने चला दिया वो अग्निपथ, अग्निवीर, और इन्हें चला दिया कौशल निगम। कच्ची नौकरी, पेंशन नहीं होगी, लगेगा कच्ची नौकरी। हमने अपने समय में ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, पक्की नौकरी देने की बात कही थी। ये सरकार को ठेकेदार बन गई और कच्चा वहां ले देंगे यूक्रेन में, इजराइल में। अरे वहां से तो लोग वापस आ रहे हैं, मरने के लिए भेजोगे, वहां दिल्ली भेजोगे? तो ये ऐसे काम कर रहे हैं। किसान का, मजदूर का, व्यापारी, कर्मचारी, शहरी हो, ग्रामीण हो, कोई भी हो, ऐसा हरियाणा बना दिया, ऐसे हालात कर दिए
कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो सरकारी कर्मचारी नहीं, खाली पड़े। 2 लाख पक्की नौकरी आज हरियाणा में जो स्वीकृत की हुई है वो खाली पड़ी है, नौकरी देने के लिए। बार बार हम लगा रहे, आप लिस्ट देखो, बाहर के लगते हैं, हरियाणा के बच्चे नहीं लगते। एचसीएस की 100 जगह थी, जिनमें कुल 61 इन्होंने वो लगाए, इसमें भी हरियाणा से बाहर गए। ये क्या है? ये मेरे को तकलीफ बात की। मेवात में देख लो, हरियाणा का मेवात में देख लो भाई, कोटला झील का काम जहां छोड़ के गए थे, कोटला झील का काम छोड़ के गए थे, वहीं कानून व्यवस्था बता चुका। ये तो अपराध में ऊपर के 2-3 प्रदेशों में हो गया, अपराध तेजी से बढ़ा, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, वो तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ का मेवात का जिक्र सारी बात आएगी। कोटला झील का यहाँ मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया था, असल मेवात जी के नाम, शहीद के नाम। आज वहाँ डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, कोई भी देख लो, कहीं भी कोई काम इनका नहीं। और मैं तो इस बात की बधाई आपको दे सकता हूँ, शुक्रिया कर सकता हूँ आपका, कि जो इनकी कोशिश थी यहाँ लू में जो किया, सरकार की जिम्मेवारी है और एक कानून व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। जो जिम्मेवारी थी, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय माचिस लगा रही थी आपस में। वो तो यहाँ के लोग मेवात के और सारी खाते, सारे वो इतने होशियार समझदार हैं कि भाईचारा मजबूत रखा। इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत। अरे ये इलाका जहाँ भाईचारा 1947 में नहीं खत्म हुआ, ये खत्म कर सकते हैं? भाईचारा हमारा मजबूत है, मजबूत ही रहेगा, कोई नहीं इसको पूरा कर सकता। तो ये परिस्थिति है भाई मेवात की, हरियाणा की। अब सवाल आता है कि ये क्या, आज कार्यकर्ता सम्मेलन है, सब कार्यकर्ता है, आपको 9 वर्ष की तो शुभकामना है, लेकिन ये कार्यकर्ता वर्कर मीटिंग नहीं रही है, तो पूरा इजलास कर दिया, पूरा जलसा कर दिया, पूरी रैली कर दी। इस बात की मैं आपको हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत अच्छा। और ये संकेत, एक इशारा है कि आने वाले 24 में हरियाणा में क्या होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये इशारा है, आगे होना चाहिए। अब सवाल एक बात है, क्योंकि आज वर्कर मीटिंग है भाई, हमने विपक्ष आपके समक्ष बहुत कार्यक्रम किए, चल रहे हमारे, तो वर्कर मीटिंग है आज, आगे आप प्रचार करोगे। तो अब एक नया अभियान हम शुरू कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, क्या मीटिंगें कर रहे, जलसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारे को वो मिला है, समर्थन मिला है। तो इस वास्ते एक और जो अभियान हम चलाएंगे, वो चलाएंगे घर घर कांग्रेस, हर घर तक पहुंचे कार्यकर्ताओं का काम है, घर घर कांग्रेस का चलाएंगे। तो वही जब आप जाओगे गांव में, लोगों के पास, गांव में, घरों में, तो लोग पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो आप क्या करोगे, पूछेंगे ना, तो आपने क्या जवाब देना है, मैं बता देता हूं क्या क्या करेंगे। हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो भाई जो बुजुर्गों की पेंशन है ना, जो परिवार पहचान पत्र से निकाट थी, वो तो चालू करेंगे। अब पेंशन बुजुर्गों की 6,000 रुपया महीना करेंगे, और आपका 300 यूनिट तक का बिल भी फ्री करेगी, 300 यूनिट, ठीक है। और जो हमारी बहन बेटियां हैं, आजकल खाना जो है गैस पे बनाते हैं,
गैस का सिलेंडर जब हमारी सरकार थी 2014 में 400 रुपये का था, अब कर दिया कि 1150 का। तो हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। और खेल की बात, खेल नीतियां लेकर या हमारे खेल खिलाड़ी क्या सलूक हो रहा है, जंतर मंतर में हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक किया इन्होंने, बड़े शर्म की बात। जो ऐसे बैठे हैं लोग जिन्होंने अपमान किया हमारी बेटियों को, उनको ये दे रहे, संरक्षण दे रहे, ये बड़े शर्म की बात है। तो भाई खेल खिलाड़ियों, हम जो पुरानी नीति है ना वही चालू करेंगे, जाने का नुकसान वहीं पहुंचे हमारा। इसी तरह जो बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर, इन्होंने क्या कर दिया, 8 लाख थी, 8 लाख से उन्होंने कर दी 6 लाख। किसी की नौकरी रिजर्वेशन नहीं, उसको हम करेंगे 10 लाख, ताकि सबको फायदा पहुंचे। और ये जो चला है ना परिवार पहचान पत्र, मेरी फसल मेरा घर, ये एक और वो कर दिया। किसान की फसल निकल जाती है, वो मंडी में ले जा सकते हो, आपने देखेगा उसका कम नंबर आएगा। पहले इतनी मंडी थी, इतना था, किसान की फसल निकलते मंडी में चला जाता था, मिल जाता था, MSP मिलती थी। और MSP इतना किसान, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, किसान आंदोलन चला इतना, और इसको कानून वापस लेने पड़े। लेकिन जो वायदा किया था किसानों से कि MSP के हम गारंटी देंगे कम से कम, वो वायदा पूरा नहीं हुआ। कौन उसकी सरकार आएगी तो भाई MSP की गारंटी होगी और स्वामीनाथन के भाव से मिलेगा, जो तीन लागत होगी 50% मुनाफा मिलेगा ताकि उसकी। इसी तरह बहुत सारे काम जो ठप पड़े हैं काम, यहाँ पर सबसे पहले जो नहर आई ये मडकुला के साथ, वो मेरे स्वर्गीय पिताजी लेके आए और यहाँ के लिए एक नई नहर हमने मेवात कैनाल के नाम से मौजूद कराई थी, वो वहीं ठप पड़ी। कोटला झील का काम वहीं ठप पड़ा है। बाकी आज यहाँ कहीं सभी ने कही है भाई यहाँ यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, तो ये तो कोई हक है आपका। भाई हमने पहले रीजनल सेंटर बनाया, अगर कौन सी सरकार आएगी तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनेगी। आगे एक अभी हमारे को दिया ज्ञापन ड्राइवर भाइयों ने, देखिए इस प्रारूप में ये सरकार कानून लेकर आए हैं, इसका विरोध करते हैं और कौन सी सरकार आएगी तो इसको हम दुरुस्त करेंगे ताकि ड्राइवर सुरक्षित रहे और उनके साथ जाति ना हो सके, जिनके ड्राइवर भाई के साथ। अब आखिर में सभी का मैं आभारी हूँ, आफ्ताब साहब का, इजाज जी का, इंजीनियर साहब का और जितने साथी लगे हुए, सईदा जी हैं, मेहताब जी हैं, और बाकी हमने ये भी रखा कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ना पुरानी पेंशन लागू करें, पुरानी पेंशन कर्मचारी। तो सभी ने बहुत अच्छा किया, खाकर कार्यकर्ता सम्मेलन जलसा कर दिया। और सबने एक बात कही है, क्या कही है सबने कि मेवात ने आपको 3 सीट दी थी कांग्रेस को, अब के 5 देंगे, यही कहा ना। तो मेरी भी बात सुन लो आप, भाई मेवात 5 सीट दे देना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कौन सी सरकार कर रहा है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।